दिन भर उससे काम कराया, पानी निकलवाया, भोजन बनवाया, पांव दबाए पंडितानी के। और वो माँ, सोचो उस स्त्री पर क्या गुजर रही होगी जिसके बेटे को सांप ने डस लिया, मरा पड़ा है, और माँ काम कर रही है। क्यों क्यों क्यों? धर्म के लिए। प्राण जाए तो जाए, धर्म ना जाए। बेटा जाए तो जाए पर धर्म ना जाए। परिणाम, पंडित जी पंडितानी सो गए। रात्रि के गई और अपने बच्चे को जाकर देखा, पूरा शरीर बदल चुका था, रंग बदल चुका था, सांप का डसा नीला पड़ गया, कोई चेतना नहीं। मां ने हृदय से लगाया, बेटा कल को तेरे पिता कभी पूछेंगे कि मेरा रोहित कहाँ है, मैं क्या जवाब दूंगी? हे विधाता, मेरे किस पाप की सजा दे रहा है? सही वक्त में यदि मैं आ जाती तो शायद मेरा बेटा जिंदा हो जाता। विधाता, कौन से पाप की मुझे सजा दे रहा है? अब माँ ने सोचा ये यहाँ पड़ा रहेगा तो इसे नोच नोच कर जंगल के जीव खा लेंगे, चलो इसे दफना तो दूं। इसे बाप नहीं मिला। अब देखो जब रोहित मरे तो उनको दफनाने के लिए कोई आया नहीं। गोद में लेकर रोहित मरा तो कफन नसीब नहीं हुआ। मां ने आधी साड़ी फाड़कर बच्चे को कफन उठाया और जाकर के काशी के उसी घाट में संयोगवश पहुंच गई जहां शमशान में हरिश्चंद्र का पहरा था। रोने लगी, हे गंगा मैया, मुझे अपने गोद में स्थान दे दो, मुझे अब जीना नहीं है। पुत्र भी चला गया, पति भी चले गए। जब जोर जोर से रोने लगी तो हरिश्चंद्र को सुनाई पड़ा। आए, रात का समय था। हरिश्चंद्र को लगा कोई सामान्य स्त्री है, पहचाने नहीं। कहने लगे, देवी क्यों रो रही हो? अच्छा, हरिश्चंद्र को इन्होंने नहीं पहचाना, हरिश्चंद्र ने भी नहीं पहचाना। हरिश्चंद्र ने कहा, क्यों रो रही हो? तारा ने कहा, महाराज मेरा बेटा मर गया। हरिश्चंद्र ने कहा, देखो ये शमशान है, हम रोज देखते हैं, सब लोग रोते आते हैं और एक ना एक दिन हम सबको मरना है, तुम रो मत। तारा बोली, महाराज मैं इसलिए नहीं रो रही हूं कि मेरा बेटा मर गया। तो हरिश्चंद्र ने कहा, फिर क्यों रो रही हो? बोले, कल को इसके पिता मिलेंगे, पूछेंगे कि मेरा पुत्र रोहित कहाँ है, तो मैं क्या जवाब दूंगी? अब रोहित नाम सुना तो हरिश्चंद्र को कुछ याद आया। देवी, क्या तुम्हारा नाम तारा है? हाँ हाँ। अब तो ध्यान से तारा ने देखा, क्या आप हमारे महाराज हैं? हाँ। अब तो तारा ने जो हरिश्चंद्र की शकल देखी, शमशान के धुएं से शरीर काला पड़ गया था, रेशमी बाल जटा बन गए थे, वही कपड़े थे जो पहनकर बिके थे, उसके बाद कोई कपड़े मिले नहीं, वो बिल्कुल गंदे हो चुके थे, काले पड़ चुके थे कपड़े, वस्त्र काले थे, पूरा शरीर काला था। तारा रोने लगी, हे विधाता, पति की ये हालत। और कहा, महाराज ये आपका बेटा मैं बचा ना सकी, सर्प ने डस लिया, इसके प्राण निकल गए, मैं सही वक्त में पहुंच ना सकी। आप अपने हाथ से अपने बच्चे का अंतिम संस्कार कर दीजिए। तब हरिश्चंद्र ने कहा, देवी मैं इसका संस्कार नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि अब मैं इसका पिता नहीं हूं, अब मैं बिका हुआ व्यक्ति हूं। मेरे मालिक ने मुझे 500 में खरीदा है, वो जो कहेगा मैं वो करूंगा। अब मैं इसका संस्कार नहीं कर सकता, तुम ही कर दो, पर तुम करना। पर मुझे नियम है कि जो यहाँ जलता है या दफन होता है उससे टैक्स लेना होता है, मुझे टैक्स दे दो, मालिक को देना पड़ेगा। अच्छा, मेरे पास तो कुछ नहीं है, क्या टैक्स दूं? तब हरिश्चंद्र ने कहा, यदि टैक्स नहीं दे सकते हो तो कोई बात नहीं, अपने बेटे को गंगा में फेंक दो, पर यहां मैं गाड़ने की या जलाने की परमिशन नहीं दे सकता। सोचो कि बेटा मरा हुआ पड़ा है, पर हरिश्चंद्र अपने धर्म को छोड़ने को तैयार नहीं। अरे चाहते तो लिपटा कर रोते, कहते मैं ही अपने पुत्र का क्रियाकर्म करूंगा, पर नहीं, विपत्ति के समय पर भी, पुत्र की मृत्यु के समय पर भी अपने धर्म को उन्होंने नहीं छोड़ा। तारा से कहा, बच्चे को फेंक दो। तारा रोने लगी, आप कितने निर्दयी हो गए हैं, ये आपका बेटा है। क्या करूं तारा, बेटा तो मेरा ही है, पर मैं धर्म की बेड़ियों में जकड़ा हुआ हूं।
तारा बच्चे को लेकर गई, ठीक है अब मैं गंगा में डालती हूं। और जब गंगा में लेकर जाने लगी, अब मैं दोनों माँ बेटे गंगा में कूद कर मर जाऊंगी। वो तारा मरने गई, तब तक गांव के लोग आ गए, पकड़ो पकड़ो तारा को पकड़ लिया। बोले गांव में चोरी करके भाग रही है ये। गांव वालों ने कहा चोरी करके भाग रही है। हरिश्चंद्र का वही मालिक आया, डॉम जिसने खरीदा था, तलवार दे दी, बोले इसका गला काट दो। हरिश्चंद्र के हाथों में तलवार थी और कहा उसने जिसने खरीदा था इसका गला काट दो। अब हरिश्चंद्र ने पत्नी की तरफ देखा, हरिश्चंद्र का हाथ आगे नहीं बढ़ा, कैसे पत्नी का गला काट दें। तब तारा ने पति से कहा प्राणनाथ रुक क्यों गए, तलवार उठाइए और अपने मालिक की आज्ञा का पालन कीजिए। हरिश्चंद्र ने कहा तारा क्या तुम जैसी पतिव्रता को मैं मार सकता हूं। तारा ने कहा धीरे से स्वामी जी, पत्नी चली गई तो वापस आ जाएगी, पुत्र चला गया तो कल को दूसरा बेटा हो जाएगा, पर धर्म चला गया तो दोबारा धर्म लौट कर नहीं आएगा। इसलिए धर्मो रक्षति रक्षितः, जो तलवार उठाकर चलानी चाहिए। अब तो पत्थर भी पिघल गए, अब तो वो परमात्मा भी पिघल गया और स्वयं भगवान प्रकट हो गए। हाथ पकड़ लिया, वाह हरिश्चंद्र बस तुम्हारी परीक्षा पूरी हो गई, पूरी हो गई। हरिश्चंद्र ने देखा भगवान ने कृपा की दृष्टि डाली तो रोहित मरा हुआ बेटा जिंदा हो गया। हरिश्चंद्र ने कहा प्रभु ये आप थे। हाँ मैं आपकी परीक्षा ले रहा था, क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं था प्रभु। भगवान ने कहा हरिश्चंद्र मुझे भरोसा था, तो फिर आपने परीक्षा क्यों ली। इसलिए परीक्षा ली हरिश्चंद्र के, यदि मैं दुनिया से कहता कि हरिश्चंद्र सत्यवादी है, वो सत्य कभी नहीं छोड़ता, तुम कौन मानता। पर आज तुमने साबित करके बता दिया कि इस दुनिया में आपके जैसा सत्यवादी ना पैदा हुआ था, ना कभी सत्य की रक्षा कोई ऐसे करेगा। और याद रखना जब हरिश्चंद्र ने धर्म की रक्षा की तो धर्म ने ही उनके बेटे को जिंदा कर दिया, उनका खोया हुआ राज्य फिर से उन्हें वापस मिला। धर्म के सत्य के मार्ग पर चलने में कठिनाई आ सकती है, सत्य परेशान हो सकता है पर पराजित नहीं हो सकता। इसलिए धर्म का पालन करना सीखिए, धर्म की रक्षा करना सीखिए, सत्य बोलना सीखिए। यह भारत था, आज मांस खाने वाले लोग, बात बात पर 2-2 रुपए के लिए झूठ बोलने वाले लोगों को जरा हरिश्चंद्र की चर्चा सुन लेनी चाहिए। ऐसे सत्यवादी हरिश्चंद्र, धन्य है हरिश्चंद्र। मनुष्य का धर्म क्या है, सत्य बोलना। भगवान ने 24 अवतार धारण किए, इसलिए 24 अवतार में आए कि आपका किसी एक अवतार में मन लग जाए। राम में मन लगा लो, कृष्ण में लगा लो, वामन भगवान में लगा लो, नरसिंह में लगा लो, मोहिनी भगवान, कहीं भी मन लग जाए, कपिल भगवान में, किसी एक में लग जाए तो भी कल्याण हो जाएगा। मन लग जाए आपका किसी भी प्रकार से, इसलिए 24 अवतार परमात्मा ने धारण किए। प्रिय भक्तों, अब श्री वेद व्यास जी महाराज 17 पुराण लिखकर भी संतुष्ट नहीं हुए। तब नारद जी बोले कि आप श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना कीजिए। और जब भागवत की रचना की बात आई तो व्यास जी ने कहा मैं किस आधार पर लिखूं। तब चतुश्लोकी भागवत नारद जी ने सुनाई। व्यास जी महाराज कहते हैं मैंने 17 पुराण लिखे पर शांति नहीं। नारद जी ने कहा जब तक भागवत में कृष्ण के बाल लीलाओं का निरूपण नहीं करेंगे तब तक शांति नहीं मिलेगी। हाँ, और सुनो, नारद जी ने कहा मैं पिछले जन्म में दासी पुत्र था, पर सत्संग करने के प्रभाव से, संतों की सेवा करने के प्रभाव से आज मैं ब्रह्मा का पुत्र बना हूं। ये सेवा का फल है। याद रखना,
आप यदि सेवा करते हैं तो सेवा करने वाले को भगवान जरूर मिलते हैं। मैं इस चीज को मानता हूं, मैं इस चीज को समझता हूं। सेवा कीजिए, सेवा करने वाले को भगवान जरूर प्राप्त होते हैं। सेवा करने वाले की कोई भी इच्छाएं अधूरी नहीं रहती। आप जो इच्छा रखेंगे भीतर वो इच्छा पूरी होगी। बस सेवा का सच्चा भाव रख के देखिएगा, बस सेवा करके देखिएगा। और किसी की ना बने तो अपने माँ बाप की सेवा करके देखिए। मुझे पता है कि सेवा का फल क्या है। मुझे पता है सेवा का फल है परमात्मा का साक्षात दर्शन। सेवा का फल क्या है? परमात्मा का साक्षात दर्शन। इसलिए सेवा किया करो। सेवा करने वाला सदा सुखी है। मेरे भीतर जो भी संकल्प उठता है, मैं अपनी बात बताऊं मेरी माँ, मेरे भीतर जो भी संकल्प उठता है बिहारी जी उसे पूरा कर देते हैं। क्यों? क्योंकि ये दास माँओं की सेवा करता है। सेवा करने वाला जो भी सोचेगा भगवान उसे पूरा, क्योंकि वो भगवान की जिम्मेदारी है। और मैं कुछ स्वार्थ के लिए सोचता भी तो नहीं हूं। भगवान जब भी मैं सोचता हूं, मैं सोचता क्या हूं जानते हो? मैं ये सोचा करता हूं कि मेरी माएं यहां और कितने बढ़िया ढंग से रहें और मैं क्या अच्छा करूं। यहां माएं आती हैं तो किसी को खाली लौटाना ना पड़े, इसके लिए मुझे और प्रयास करना पड़ेगा और मेहनत करनी पड़ेगी। ये जो आश्रम बना है गौरी गोपाल वृद्धाश्रम, इस आश्रम में तो ज्यादा से ज्यादा 150 ही माताएं आएंगी। कितनी माएं आएंगी? ज्यादा से ज्यादा 150 माताएं आएंगी। फिर माताएं और आईं तो मैं ये सोचता हूं उन माओं को कहां रखूंगा। मैं यही सोचता हूं कि बिहारी जी जल्दी से उन माओं की भी व्यवस्था आपको ही करना है जो माएं और आएंगी। हाँ, मैं सोचता भी हूं तो अपने लिए नहीं सोचता, मैं अपने माओं के बारे में, अपने पिताओं के बारे में कि वृद्ध पिता अब आएंगे तो मैं उन्हें रखूंगा कहाँ, उनके लिए भी मुझे एक स्थान बनाना होगा। तो मैं ये सोचता हूं तो बिहारी जी वो पूरा करते जा रहे हैं। आप सभी का प्यार, स्नेह, सहयोग मिलता है, इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता रहता हूं आप भी किसी एक माँ का सहारा बनिएगा, आप भी किसी एक माँ को गोद लीजिएगा। क्योंकि माँ की सेवा, सेवा से जुड़ने वाला ही भगवान तक पहुंचेगा। भक्ति क्या है? सेवा ही तो भक्ति है ना। जब आप दूसरों के लिए सोचते हैं तो विधाता आपके लिए सोचते हैं, है ना। जब आप किसी दूसरे की थाली पर रोटी पहुंचाते हैं तो भगवान आपकी रोटी की व्यवस्था करने लग जाए। इसलिए आप इन माओं के लिए जरूर सोचा करिए। हाँ, नारद जी कहते हैं मैंने संतों की सेवा की, मैंने माँ की सेवा की, परिणाम क्या हुआ? माँ की सेवा करने से नारद जी कहते हैं, संतों की सेवा करने से नारद जी कहते हैं मुझे ब्रह्मा का बेटा बना करके भगवान ने भेज दिया। ये देखो, अरे सामान्य माँ नहीं मिलेगी, भगवान ही तुम्हें पिता और माँ के रूप में प्राप्त हो। त्वमेव माता चा पिता त्वमेव। इसलिए भगवान का बनना है तो सेवा करो। जिन जिनने सेवा की उनने भगवान को पाया। नारद जी कहते हैं मैं दासी पुत्र था, सेवा से ब्रह्मा पुत्र बन गया, ये भगवान की कृपा है। इसलिए भगवान से संबंध हो, भगवान से रिश्ता हो। व्यास जी ने महाभारत से भागवत को स्टार्ट किया। नारद जी कहते हैं सुनो, व्यास जी कहते हैं महाभारत का युद्ध हुआ, उस युद्ध में दो पक्ष थे, कौरव और पांडव। कौरव कितने थे? 100। पांडव कितने थे? 5। पांडवों की विजय इसलिए हुई क्योंकि पांडवों का साथ देने वाले स्वयं भगवान थे।
पांडवों का साथ भगवान ने क्यों दिया? क्योंकि पांडव लोग सेवा करते थे, पांडव यज्ञ करते थे, दान पुण्य करते थे, साधुओं की, जरूरतमंदों की, गरीबों की, सबकी सेवा करते थे। पांडव लोग बड़े धर्मात्मा, धर्मराज युधिष्ठिर का नाम ही धर्मराज है। इनके नगर में कोई भूखा नहीं जाता था। हमने भी धर्मराज युधिष्ठिर से सीखा कि जब उनके द्वार से कोई भूखा नहीं जाता तो हमने भी सोचा कि हम भी एक अन्य क्षेत्र चलाएं ताकि गौरी गोपाल वृद्धाश्रम के द्वार से भी कोई भूखा ना जाए। हाँ, और यहाँ आप देखते हैं सुबह रोज अन्न क्षेत्र चलता है, भर पेट साधु संतों को भोजन प्रदान किया। ये युधिष्ठिर से हमने सीखा। शास्त्रों को पढ़े तो पता चला कैसे काम बनेगा, बोले ऐसे काम बने। धर्मराज युधिष्ठिर ने जो किया, अरे जब नकल करनी ही है तो अच्छे आदमी की नकल करो, अच्छी नकल करो, बुरी नकल क्यों करना? गांजा पीने वाले की नकल करें क्या? शराब पीने वाले की नकल करें क्या? नकल करनी ही है तो धर्मराज युधिष्ठिर की नकल कर लो कि वो अन्य क्षेत्र चलाते थे, हम भी चलाएं। अच्छे लोगों से सीखो, बुरे लोगों से क्या सीखना। भक्तों, भगवान श्री कृष्ण पांडवों से बहुत प्यार करते थे क्योंकि पांडव धर्मात्मा थे, दया थी उनके भीतर, करुणा थी उनके भीतर। एक दिन क्या हुआ, पांचों पांडव महाभारत जीत चुके थे, जश्न मना रहे थे। तभी पांचों द्रौपदी के 5 बच्चों को अश्वत्थामा ने सोते हुए, दुर्योधन ने अपने मित्र अश्वत्थामा से कहा कि मेरी आखिरी इच्छा है कि मैं पांडवों को मरा हुआ देखूं। 5 पांडवों को मारने अश्वत्थामा चले, पांडव तो नहीं मिले। पांडवों के पुत्र सो रहे थे और रात्रि में अश्वत्थामा ने पांडव पुत्रों को पांडव समझ करके 5 का सिर काट दिया, 5 को मार डाला बड़ी निर्दयता से। सुबह द्रौपदी ने देखा मेरे बच्चे नहीं उठे, अर्जुन दुर्योधन ने देखा पांडवों के सिर आ गए हैं, दबा कर देखा, भीम का सिर तो दबाऊं, दबाया तो आसानी से दब गया। पहचान गया दुर्योधन ये पांडव नहीं, पांडव पुत्र हैं। पहले प्रसन्न हुआ कि पांडव मर गए, फिर दुखी हुआ कि पांडव पुत्र हैं ये। पहले सुख हुआ, बाद में दुख हुआ। इसी सुख दुख की संधि में दुर्योधन की मृत्यु हो गई। द्रौपदी ने देखा कि आज मेरे बालक सोकर नहीं उठे, जाकर देखा 5 के धड़ थे, 5 के सिर नहीं थे। रोने लगी, मेरे बच्चे को अश्वत्थामा ने मार दिया। चल पड़े अर्जुन अश्वत्थामा को पकड़ने, अर्जुन को मारने। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला। ये अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र हैं। कहते हैं ना, आप कितने भी विद्वान क्यों ना हो मेरी मां, पर संगत गलत होगी ना तो बुद्धि भ्रष्ट हो ही जाएगी, है ना। गुरु द्रोणाचार्य का बेटा अश्वत्थामा कोई सामान्य नहीं थे। अश्वत्थामा बहुत विद्वान थे, और विद्वान तो थे पर संगत किसकी की? दुर्योधन की। तो बिगड़ गई बुद्धि और सोते हुए बालकों को मार डाला। जबकि युद्ध का नियम है कि जिस योद्धा के हाथ में शस्त्र हो उसी पर वार करना है। यदि योद्धा घायल होकर गिर जाए तो उस पर वार, ये नियम था, कानून था उस समय का। पर कौन मानता है कानून? परिणाम बुरा था। जब आप गलत करेंगे तो आप ये मत भूलिए कि आपके संग भी गलत होगा। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया अर्जुन को मारने के लिए। अर्जुन दौड़े दौड़े कृष्ण की शरण में आकर के बोले। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया, भगवान दौड़ कर आए और दौड़ करके भगवान के चरणों में अर्जुन गिर पड़े। प्रभु रक्षा करो, रक्षा करो। भगवान बोले तुम भी ब्रह्मास्त्र चला दो, और अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र चलाया। तो दोनों ब्रह्मास्त्र टकरा जाते तो प्रलय हो जाती। भगवान ने दोनों को शांत कर दिया, बिल्कुल शांत कर दिया। अश्वत्थामा के केस पकड़कर उसे लाकर द्रौपदी के सामने खड़ा किया। द्रौपदी, ये तेरे पुत्र के हत्यारा है, जो सजा देना चाहती हो सो दे दो।
द्रौपदी ने कहा, क्या इसे मार देने से मेरे मरे हुए बच्चे जीवित हो जाएंगे? नहीं, इसे मार देने से मेरे मरे हुए बच्चे जीवित नहीं होंगे, इसलिए इसे मारो मत। देखिए, द्रौपदी के 5 बच्चे मारने वाला हत्यारा खड़ा है, पर द्रौपदी को उस पर भी दया आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि दया धर्म का मूल है। दया कभी ना छोड़ो। जब तक जिंदा हो तब तक हमें क्या करनी चाहिए? दया करनी चाहिए। दया हमें कभी भी किसी भी हाल में दया का भाव हमें नहीं छोड़ना चाहिए। दया धर्म का मूल है। इसलिए हम सबको चाहिए कि हम दया का पालन करें। द्रौपदी कहती है इसे छोड़ दो, क्योंकि द्रौपदी माँ है और दुनिया में कोई दया करे ना करे, परंतु माँ तो दयालु ही होती है। माँ क्या होती है? दयालु होती है। दया की मूर्ति है माँ, करुणा की मूर्ति है माँ। इसलिए माँ की सेवा करना अत्यधिक जरूरी है, अत्यधिक जरूरी है। क्योंकि भगवान से जब हमने कहा कि भगवान हम अकेले इस मृत्यु लोक में कैसे रहेंगे, तो भगवान ने कहा तू अकेला नहीं रहेगा, मैं तेरे साथ रहूंगा। तो हमने पूछा भगवान आप कैसे रहेंगे हमारे साथ? तब भगवान ने कहा कि तुम्हारे पास मैं मां बन करके रहूंगा, तुम्हारे पास मैं मां बन करके रहूंगा। पर आज के बच्चों को ये कौन समझाए कि भगवान ही तुम्हारे पास माँ के रूप में है। कभी तुम्हें भगवान मिलेंगे ना तो भगवान की शक्ल वैसी ही होगी जैसे आपकी माँ की सूरत है। माँ की सूरत से भगवान की मूरत मैच करती है, क्योंकि वही भगवान है। माँ का कर्जा आज तक किसी ने चुकाया नहीं। एक मैया ने हमसे कहा महाराज जी हमारे बेटे ने कहा है कि बता दो कितना हुआ, हम चुका देंगे। हम ये नहीं कहते कि आप भगवान की भक्ति करो, हम सिर्फ इतना कहते हैं कि अपने माँ बाप की सेवा कर लो। इनकी सेवा कर लोगे तो भगवान की सेवा नहीं करनी पड़ेगी, अपने आप भगवान प्राप्त हो जाए। जब आज के बच्चे सेवा नहीं करते तब फिर इस दास अनिरुद्ध को सेवा करने का संकल्प लेना पड़ता है। और हम पूरे भारत के बच्चों को सेवा करके बता देते हैं, बता रहे हैं कि आपको भी अपने माँओं की सेवा ऐसे करनी चाहिए जैसे ये दास अनिरुद्ध करता है। आपको भी सेवा करनी चाहिए। एक व्यक्ति ने पूछ लिया कि माँ आप बर्तन क्यों धुल रही हो? तब उस माँ ने कहा मेरी मजबूरी है, अब जीना है तो जीने को रोटी तो चाहिए। बर्तन धुलती हूँ तो होटल वाला वो रोटियां देता है जो लोगों के खाने से बच जाती हैं, वो चावल वो दाल वो रोटी दे देता है, मैं खा लेती हूँ। बेटा क्या करता है? 5 बेटे में एक बेटा तो बहुत बड़ा एडवोकेट था, एक बेटा बहुत बड़ा प्रॉपर्टी डीलर था, और भी जो 3 थे वो भी अच्छे अच्छे पोस्टों में थे। पर मां बर्तन धुलती होटल में। जब ये दास अनिरुद्ध ने सुना कि मां के साथ ऐसा हो रहा है, मां ऐसी हैं, तब हमने उस मां की, हमें किसी के द्वारा खबर लगी कि फलानी जगह ऐसी मां है, तब हमने उस मां की खोज कराने के लिए भेजा अपनी टीम को। पर वो मां वहां पर मिली तो सही, कहा भी गया मैया चलो अब आप वृंदावन में रहना, वहीं आपकी सेवा होगी। पर वो मैया जी बोली
कि मेरे बेटे आज ऐसे हैं, मुझे विश्वास है कल ठीक हो जाएंगे। उन्हें ये विश्वास था कि आज नहीं कर रहे हैं सेवा, कल करेंगे, कल करेंगे, कल। वो विश्वास बच्चों की तरफ था, इसलिए वो आई नहीं। देखिए, माँ होती है, माँ सदा विश्वास करती है, बच्चे को जन्म देती है इसी विश्वास से कि ये बड़ा होकर, छोटे छोटे बच्चों को आप देखते हैं, कोई माँ बाप ये थोड़ी सोचते हैं कि ये बड़ा होकर हमें छोड़ देगा या हमें मारेगा या हमें आंख दिखाएगा। हर माँ बाप तो यही उम्मीद लगाते हैं कि हमारा बेटा बड़ा होकर सेवा करेगा। एक माँ बाप मुझे मिले, पिताजी अंधे थे, आंखें जा चुकी थीं, उनकी बूढ़ी पत्नी उनकी सेवा करती, टिफिन सेंटर चलाती थी, 10-20 टिफिन बांटती थी, एक टिफिन का 100 रुपये मिलता था। बुढ़ापा आ गया, एक ही बेटा था, छोड़कर चला गया, शादी कर ली, चला गया। बूढ़े माँ बाप मेरे पास आए, महाराज हम कहाँ जाएं? हमने कहा चिंता ना करिए, ये दास अभी जिंदा है, आपका बेटा सेवा नहीं करेगा तो क्या हुआ, बिहारी जी ने आपकी सेवा के लिए आपका दूसरा बेटा तैयार कर दिया है। आप जरूरतमंदों की सेवा के लिए बिहारी जी ने मुझे तैयार किया है। और ऐसी ही कितनी माएं, एक माता पिता यहाँ रहते हैं जिनके बेटे ने उनका धन लेकर ये कहा था कि हम तुम्हें रहने की जगह देंगे, पर धन भी ले लिया और घर से भी निकाल दिया। वो माता पिता यहीं रहते हैं आश्रम में। आप रोज आए दिन सुनते हैं, माओं के मुख से सुनते हैं, किसी के 3 बेटे हैं, किसी के 5 बेटे हैं, किसी का 1 बेटा है, किसी के 2 बेटे हैं बेटे अच्छे हैं, संपन्न है। अरे माँ इतनी भी भारी नहीं है कि तुम 2 रोटी ना खिला सको। गरीब से गरीब आदमी 2 रोटी तो खिला ही सकता है कि नहीं। बात खिलाने पिलाने की नहीं है, बात तो हृदय की है कि आप हृदय में कितना स्नेह रखते हैं माँओं के प्रति। रोटी की कोई बात नहीं है। हाँ, आज के बच्चे या थोड़ा सा भी प्यार अपनी माँ से करते और थोड़ा भी उनके भीतर दया होती तो ये स्थिति ही उत्पन्न ना होती। परंतु कोई बात नहीं, यदि उन माँओं की सेवा उन बच्चों ने नहीं की तो क्या हुआ, कभी ये धोखे से मत कह देना कि हमारा कोई नहीं है। देखो, जिन माँ जो माँ यहाँ रहती हैं वो माँ निश्चित रूप से सताई, ठुकराई और परेशान हैं। उन माँओं ने जरूर एक बार सोचा होगा कि हमारा बेटा सेवा नहीं कर रहा है, हम कहाँ जाएं, हम तो अब अकेले हो गए। पर याद रखना, आपने यदि जीवन में कभी भगवान को एक बार भी याद किया होगा, उस एक बार के याद करने से बिहारी जी ने आपको अकेला होने नहीं दिया। बिहारी जी ने अपनी शरण में रख ली, आपको अपनी गोद प्रदान कर दी। यहाँ बहुत सारी माताएं रहती हैं पर यह दास सभी माँओं की सेवा करता है। द्रौपदी ने उस हत्यारे को क्षमा कर दिया, अश्वत्थामा से कहा जाओ, क्षमा किया अपराध। अब भगवान श्री कृष्ण द्वारिका जाने की तैयारी करने लगे। आज कुंती बुआ भगवान के सामने आकर खड़ी हो गई। कुंती बुआ ने हाथ जोड़कर आज भगवान श्री कृष्ण से कुछ मांगा है। कभी भगवान से कुछ मांगने का अवसर मिले तो क्या मांगना चाहिए, ये इस प्रसंग से सीख लो। आज कुंती बुआ ने भगवान से कहा, कुंती बुआ ने कहा, हे श्याम सुंदर, हे प्रभु, आज मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। हे देवकी के पुत्र, हे यशोदा के नंदन, हे नंद के छोरा, हे मुरलीधर, हे श्याम सुंदर, हे मनमोहन, आज मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। कुंती बुआ बड़ी डर रही थी, पता नहीं जो मांगूंगा वो मिलेगा कि नहीं। भगवान श्री कृष्ण बोले, माँ मांग लो, क्या मांगोगे, जो आप मांगेंगे हम देंगे। आज आप मांग लीजिए, क्या मांगना चाहते हैं। श्याम सुंदर, हम आपसे दुख मांगना चाहते हैं, विपत्ति हमें दे दो। कन्हैया अवाक रह गए, मां
आज तक हमसे किसी ने दुख नहीं मांगा, जब जब मांगा है दुनिया वालों ने तो हमसे केवल सुख मांगा है। आपको क्या प्रॉब्लम है सुख से? कुंती बुआ बोली श्याम सुंदर, जब जब सुख आया है तब तब आप हमसे बहुत दूर हो गए हैं, और जब जब दुख आया है तब तब आप हमारे बहुत करीब आ गए हैं। ऐसे सुख का हम क्या करेंगे जो सुख आपसे दूर कर देते हैं? अरे भला तो वो दुख है, कम से कम आपका स्मरण तो कराता है। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करें न कोई, जो सुख में सुमिरन करें सो दुख काहे को। हर व्यक्ति यदि सुख में सुमिरन करता तो दुख आता ही क्यों? क्या करें? भगवान को भूल जाना ही तो सबसे बड़ा दुख है। कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिर भजन ना होई। भगवान का भजन जिस दिन ना हुआ वह दिन दुखमय दिन है, और जिस दिन भगवान का भजन, भगवान को याद हमने ज्यादा किया, बस वही क्षण तो सुखमय क्षण है। अच्छा मैया एक बात बताओ, आपने बिहारी जी का दर्शन किया कि नहीं? हाँ या ना? किया? किया आप लोगों ने? मैया आपने किया? अच्छा, आपने जब बिहारी जी का दर्शन किया तो आपको बिहारी जी का दर्शन करने में क्या मिला? बोलो, अपना अनुभव बताओ, जो मिला है वो सही सही बताओ। क्या आप जब बिहारी जी की तरफ देख रहे थे तो आपको क्या मिल रहा था? हाँ बोलो, जो मिला वही बताना। क्या मिला आपको? आनंद मिला कि नहीं? सुख मिला कि नहीं? तसल्ली हुई कि नहीं? अच्छा, बिहारी जी का दर्शन आपने 2 मिनट तक किया, उन 2 मिनट में एक आनंद की अनुभूति आपको। आप एक काम करना, आज फिर जाके दर्शन करना और देखना कि बिहारी जी के दर्शन में कितना सुख है। अच्छा, जितना सुख बिहारी जी के दर्शन में मिलता है, जितना सुख कथा में मिलता है, सच्ची बताना क्या इतना सुख संसार में कुछ वस्तु पाने में भी मिलता है? देखो, पत्नी और पति को पाने में भी सुख है, पुत्र और पुत्री को पाने में भी सुख है, रसगुल्ला और रबड़ी खाने में भी सुख है। ये नहीं कह सकते कि नहीं, हमें तो जब भूख बहुत लगती है तो रोटियां बहुत अच्छी लगती हैं। मतलब खाने में भी सुख है, परिवार में भी सुख है, बच्चों में भी सुख है, परंतु बिहारी जी के दर्शन में और बिहारी जी की कथा में जो सुख है, वो सुख इस सुख से कई गुना ज्यादा है या नहीं? आप दोनों सुखों को तौल कर देखिए और फिर आप निर्णय लीजिए। मैं क्या निर्णय लूं? मैंने तो अपना निर्णय ले लिया है। आप संसार का सुख भी देखिए और फिर भगवान की कथा का और दर्शन का सुख, और दोनों सुखों को तराजू पे रखिए। देखिए किसका पलड़ा भारी है। आप बताइए किसका होना चाहिए? हाँ, आपको कथा सुनने में सुख मिलता है कि नहीं? आनंद आता है कि नहीं? हाँ जी। आज तक अच्छा, आप कथा कितने घंटे सुनते हैं? 3.5 घंटे। क्या 3.5 घंटे आप रसगुल्ले खा सकते हैं कंटिन्यू? क्या 3.5 घंटे आप बिहारी जी के मंदिर में खड़े हो सकते हैं? हाँ, आप नहीं हो सकते। यदि हुए भी तो आपका मन थोड़ी देर के लिए लगेगा बिहारी जी में, फिर थोड़ी देर के लिए यहां वहां जा सकता है, संभावना है। ना जाए तो अच्छी बात है। आप तो 4 घंटे भी खड़े हों तो कोई आश्चर्य नहीं है। परंतु एक सामान्य बात हम आपसे कह रहे हैं कि बिहारी जी के दर्शन में आप ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट खड़े होते हैं, 5 मिनट खड़े होते हैं, और अधिक मानो तो आधा घंटा खड़े होते हैं। पर कथा कितने घंटे सुनते हैं? 3.5 घंटे। इसका अर्थ क्या है? भगवान श्री राम ने हनुमान जी से कहा था, हनुमान जी तुम भी हमारे साथ चलो। हनुमान जी ने मना कर दिया। क्यों? हनुमान जी ने कहा प्रभु
बैकुंठ ले जा रहे हो, आप साकेत ले जा रहे हो, ये बताओ वहां आपकी कथा होगी कि नहीं? राम जी ने कहा वहां तो मैं खुद ही होऊंगा, कथा की जरूरत नहीं है। हनुमान जी बोले प्रभु आप मुझे मत ले जाओ, मैं यहीं रहूंगा। क्यों? क्योंकि वहां आप तो हैं पर आपकी कथा नहीं है। अरे एक बात बताओ, आप अपनी पत्नी से कितनी देर बात कर सकते हैं? आप अपनी पति से कितनी देर बात करेंगे? क्या बात करेंगे? भगवान को कितनी देर देखेंगे? भगवान को देखेंगे 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 देखेंगे, धीरे धीरे आपको लगेगा अब देख लिया, अब थोड़ा, परंतु भगवान के दर्शन में उतना सुख नहीं है, ऐसा हनुमान जी कहते। प्रभु आपके दर्शन में उतना आनंद नहीं है जितना आपकी कथा में आनंद है। इसलिए राम ते अधिक राम कर नामा, गोस्वामी जी लिख रहे हैं, राम से अधिक राम के नाम में सुख है, राम से अधिक कृष्ण से अधिक कृष्ण की कथा में सुख है। गोपियां कृष्ण के जाने के बाद रोती थी। उद्धव जी आए समझाने, मत रो। गोपियों ने कहा हमें रोने दो। अरे रोती क्यों हो? जब कृष्ण थे तब तो शिकायत करती थी मां से, तेरे लाला ने मक्खन खा लिया, मटकी चुराई ली, और अब रोती हो? गोपियों ने कहा उद्धव कृष्ण जब यहां थे वृंदावन में तब हमें इतना सुख नहीं मिला जितना सुख उसके लिए रोने में मिल रहा है। भगवान के लिए कोई रो कर देखे तो भगवान के लिए रोने में जितना सुख है वो सुख कहीं नहीं। अब कोई रोए तो मेरी बात वो समझे। आप जितने लोग यहाँ बैठे हैं, मैं जो बात कह रहा हूँ वही वो बात समझ सकते हैं जो भगवान के लिए तड़पता है, रोता है, व्याकुल है। वो भगवान के लिए रो रहा, तड़प रहा। उन परमात्मा के लिए रोने में जो सुख है कहीं नहीं। कुंती बुआ ने कहा कन्हैया हमें विपत्ति दे दो। क्यों माँ? क्योंकि जब जब सुख आता है तो आप चले जाते हैं और जब जब दुख आता है तो आप उस दुख से उबारने आते हैं। मैं तो ये चाहती हूँ, ना मुझे सुख से लगाव है ना मुझे दुख से लगाव है, बस प्रभु आप मुझे छोड़कर मत जाया करो, मैं तो ये प्रार्थना करती हूँ। कन्हैया बोले माँ मैं आपको दुख नहीं दे सकता, आपने जब से होश संभाला है तब से आपने दुख पाया। तब कुंती बुआ ने कहा तो फिर एक काम करना श्याम सुंदर, आप अपनी स्मृति मुझे दे दो, अर्थात जब भी मैं श्वास लूं तो हर श्वास में आपका चिंतन हो। हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। अरे भगवान दर्शन दें ना दें, उनके स्मरण में, उनके नाम में, उनकी कथा में, उनकी याद में ही इतना सुख है कि जब वो सामने आएंगे तो पता नहीं कितना सुख मिलेगा। उनकी कथा में आनंद है, सुख है। इसलिए संसार का सुख सुख तो है पर भक्ति का जो सुख है वो सबसे उत्तम है। तो जब आप भगवान को प्राप्त करेंगे तो निरंतर इस सुख की धारा में आनंद लेते रहेंगे। आप आनंद से इस सुख में डूब जाएंगे। अभी आपका सुख दुख डाउन होता रहता, अप डाउन होता रहता, परंतु जब भगवान को प्राप्त कर लेंगे फिर वो सुख केवल सुख बन जाएगा। कुंती बुआ से कन्हैया ने कहा माँ आपने दुख ही दुख पाया। तब कुंती ने कहा जीवन में जब सुख आया तब आप भी तो जब दुख आया लाक्षागृह में बंद करके कौरवों ने आग लगाई, उस लाक्षागृह से बचाने कौन आया? कुंती बुआ ने कहा भरी सभा में द्रौपदी की साड़ी खींची तो बचाने कौन आया? हमारे जीवन में दुख क्यों आते हैं? यदि दुख ना आए तो भगवान की कृपा का अनुभव कैसे होगा ये तो बताओ। उस परमात्मा की कृपा का अनुभव तभी तो होगा जब जीवन में दुख आएगा। अरे भाई रात ना होती तो दिन का महत्व कैसे पता होता? रात है तब तो दिन का हमें अर्थ पता, ये दिन है। अब रात ना होती तो फिर दिन तो दिन है। दुख ना होता तो बिहारी जी की कृपा का अनुभव अनुभूति ना होती। जिसके जीवन में दुख, हरिश्चंद्र के जीवन में दुख आया
तो परमात्मा का दर्शन हुआ कि नहीं? अरे दुख ही ऐसा है जो तुम्हें भगवान के सामने लाकर खड़ा कर सकता है। सुख में इतनी ताकत नहीं है कि तुम्हें भगवान के सामने लाकर खड़ा कर दे। जिस आप इतिहास उठाकर देख लो मेरी माँ, जिन जिनके जीवन में दुख आया है उनको भगवान जरूर मिले हैं। सुदामा को दुख मिला फिर भगवान मिले, नरसिंह को दुख मिला फिर भगवान मिले, तुलसीदास जी को दुख मिला फिर भगवान मिले, विभीषण को दुख मिला, लात मारा ना भाई ने, पहले लात मिली फिर भगवान मिले, सुग्रीव को पहले दुख मिला फिर भगवान मिले, जटायु के पंख कट गए पहले दुख मिला फिर भगवान मिले। एक का नाम बता दो जिसने दुख के बिना भगवान को पाया हो। आपको दुख पता नहीं क्यों बुरा लगता है, पर जीवन में दुख ना हो तो भगवान का कोई आनंद ही ना हो, भगवत प्राप्ति। इसलिए कुंती बुआ ने कहा किसे हम छोड़ें, किस किस को अपनाऊं, किस किस को छोड़ूं कान्हा, किस किस को अपनाऊं। कुंती बुआ ने कहा जब भरी सभा में द्रौपदी की लाज लुटी, उस दुख में आप आए कि नहीं? द्रौपदी पर संकट आया तो भगवान साड़ी बनकर खिंचे के नहीं? पांडवों पर संकट आया तो भगवान आए कि नहीं? अरे आपके जीवन में जब संकट आ जाए तो समझ लेना कि परमात्मा आने वाले हैं, यही परमात्मा के आने का वक्त है। भरी सभा में द्रौपदी की साड़ी खींची गई। दुशासन द्रौपदी के रनिवास से बाल पकड़कर घसीट कर लाया। उस समय द्रौपदी मासिक धर्म में थी, अभी उसने ऋतु स्नान नहीं किया था। तब द्रौपदी को पकड़ कर ले आया और साड़ी खींचने लगा, तुम्हें निर्वस्त्र करेंगे। देखो तो कितने उद्दंड बालक थे धृतराष्ट्र के, कितने उद्दंड बालक थे। मुझे तो लगता है कि आज का युग उस युग से बेहतर है, कलयुग। क्यों? क्योंकि आजकल का बेटा कितना भी नालायक होगा पर अपने बाप के सामने किसी स्त्री को निर्वस्त्र नहीं करना चाहेगा। कितना भी दुष्ट बेटा हो आज युग का, पर अपने पिता का तो ख्याल रखेगा, मेरा बाप बैठा है। भारी सभा में थोड़ी वो निर्वस्त्र कर सकता है किसी को। उस जमाने में दुर्योधन जैसे लोग, दुर्योधन कौन था? कली का, कलयुग का अवतार था। भरी सभा में कह रहा है दुर्योधन साड़ी उतार दो इसकी। द्रौपदी कह रही है चीख चीख कर मैंने ऋतु स्नान नहीं किया, शरीर पर एक ही वस्त्र था, उसे भी उतारना चाहा और गैरों ने नहीं उतारा, अपने देवर ने उतारा। हाँ, दुर्योधन कौन था? द्रौपदी का देवर ही तो लगा। हाँ, क्योंकि धर्मराज युधिष्ठिर सबसे बड़े थे, दुर्योधन छोटा था। भाभी को एक लक्ष्मण था जो भाभी का मुख नहीं देखता था, चरणों को देखते थे केवल, और एक ये देवर है जो भाभी के कपड़े उतार रहा है। परंतु जब जीवन में विपत्ति आए, याद रखना, जो व्यक्ति गलत कर रहा है समझ लेना कि अब इसके पतन होने का समय आ गया है। दुर्योधन ने गलत किया, द्रौपदी के साथ कपड़े उतारे, क्या हुआ? सर्वनाश का समय निश्चित अब आने वाला है। भारी सभा में जब पति ने नहीं सहायता की, गुरु द्रोणाचार्य ने सहायता नहीं की, द्रौपदी ने तब सबको बुलाया था ना, पति को बुलाया, अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर। अच्छा, द्रौपदी को बल था मेरा पति बलवान है। जब तक संसार का बल द्रौपदी के सामने था तब तक भगवान नहीं आए। और जब द्रौपदी ने कहा, जब द्रौपदी ने पुकारा, तब भगवान उपस्थित हो गए, प्रकट हो गए और साड़ी बनकर खींचने लगे। दुशासन ने खींचा, ढेर लग गया। दुशासन बोला कि साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है कि साड़ी ही की नारी है कि नारी ही की साड़ी है। द्रौपदी ने कहा, मूर्ख, ना साड़ी बीच नारी है ना नारी बीच साड़ी है, ना साड़ी ही की नारी है ना नारी ही की साड़ी है, ये तो वृंदावन विहारी है जो चीर बनकर खींचा जा रहा है। तुझे देते नहीं देखा पर झोलियां भरी देखी। द्रौपदी की साड़ी बढ़ रही है, किसी ने देखा नहीं पर बढ़ गई, परंतु बढ़ गई। परमात्मा जब देता है ना तो किसी ने देखा ही नहीं, बढ़ा देते हैं। इसलिए
अरे दुनिया के लोग क्या देंगे और कितना देंगे? मैं आपसे मांगूंगा तो कितना मांगूंगा, और आप कितना देंगे बताओ? कितना देंगे आप? मैं मांगूंगा तो आप कितना देंगे? 1000 देंगे, 10,000 देंगे, लाख देंगे, 10 लाख देंगे बस। पर भगवान क्या दे सकते हैं? भगवान क्या दे सकते हैं? सुनो, सुदामा के 4 मुट्ठी चावल खाकर 2 लोगों की संपदा दे सकते हैं। भगवान क्या नहीं दे सकते? इसलिए कहता हूं, जमाने के लोग तो भिखारी हैं, और भिखारियों से क्या भीख मांगना? मांगना ही है तो भगवान दाता एक, राम भिखारी सारी दुनिया, राम एक देवता पुजारी सारी दुनिया। आप पड़ोसियों से, रिश्तेदारों से कुछ ना मांगा करो, बस झोली फैलाना है। बिहारी जी से कहो, नाथ मैं आपका हूं, आपको पता होना चाहिए कि मुझे क्या जरूरत है। मांगो मत। भगवान को सब पता है कि कब आपको क्या चाहिए। माँ को सब पता होता है बच्चे को कब पानी चाहिए, कब दूध चाहिए, कब रोटी चाहिए, कब दवाई चाहिए। आप तो भगवान के बन जाओ, उन्हें सब पता है कि आपको किस वक्त किस चीज की जरूरत है। कुंती बुआ ने भगवान से कहा, आपने द्रौपदी की लाज बचाई, दुख ना आता तो आप कैसे आते? अब भगवान ने कहा, माँ मैं आपको दुख नहीं दे सकता। कुंती बुआ ने कहा, कोई बात नहीं, मैं आपको कभी भूलूं नहीं, ऐसा वचन दे दो। आप भी भगवान से कहो कि हे नाथ मैं आपको कभी, हे नाथ मैं आपको कभी भगवान को भुलाइए मत। अब भगवान भीष्म पितामह की तरफ गए जो बाणों की सैया पर लेटे थे। भगवान जब गए तो पितामह भीष्म ने प्रणाम किया मानसिक रूप से, हे प्रभु मुझे विश्वास था आप जरूर आएंगे। पितामह भीष्म बहुत बड़े भक्त हैं। भगवान अभी तक उन्होंने प्राण नहीं छोड़ा था, जबकि उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान था। वो इसलिए नहीं मरे क्योंकि वो चाहते थे कि जब मैं मरूंगा तब मेरी आंखों के सामने भगवान होने चाहिए। बस मुझे यही चाहिए कि जब प्राण निकल रहे हो तब आप सामने हो, आपका दर्शन हो, मुख में तुलसी दल हो, गंगा जल हो, गंगा का तट यमुना का बंसी बट। पितामह भीष्म ने भगवान से कहा, धर्मराज युधिष्ठिर को उपदेश इत्यादि नारी धर्म, राज धर्म, सारे धर्म दिए। पितामह ने भगवान की स्तुति की, इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवत सात्वते हे नाथ, इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमनि। हे नाथ जो मेरी मति है, इति मति, वो मति अर्थात बुद्धि में अपने चरणों, आपके चरणों में समर्पित कर रहा हूँ। इस मति को जो निर्मल हो चुकी है, वासनाओं से रहित है, इच्छाओं से रहित है, ऐसी मति, ऐसी बुद्धि को मैं आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। पितामह ने प्रणाम किया, प्राण निकल गए और भगवान पितामह का संस्कार इत्यादि करते हैं। भगवान द्वारिका गए। उसके बाद परीक्षित का जन्म हुआ। धृतराष्ट्र और गांधारी, देखिए धृतराष्ट्र ने वैराग्य नहीं लिया। धृतराष्ट्र के पुत्र 100 मारे गए। अब भीम भैया ऐसे रोटी कुत्तों की तरह तोड़ कर देते हैं, बुढ़ा खा ले। धृतराष्ट्र रोटी टुकड़े टुकड़े खाते हैं। एक दिन धृतराष्ट्र रो रहे थे, अरे भैया युधिष्ठिर तेरा भाई तो हमें कुत्तों की तरह टुकड़े डालता है। तो विदुर जी ने डांट लगाई, अरे डाल रहा है ये भी अच्छा है, तुम तो इस लायक भी नहीं हो। तुम वही हो ना जिनने पांडवों का कभी भला नहीं सोचा। आपने तो कभी उनका भला नहीं सोचा। लाक्षागृह में आग लगवा दी, 12 वर्ष के वनवास में भेज दिया, शांति दूत बनकर भगवान आए, प्रस्ताव ठुकरा दिया, और अब कहते हो रोटी दें। क्यों उम्मीद लगाए बैठे हो, कब भगवान का भजन करोगे। विदुर के ज्ञान को विदुर नीति कहते हैं। ऐसा ज्ञान दिया कि दोनों अंधा अंधी गांधारी धृतराष्ट्र गए, अनशन करके अपने शरीर को त्याग दिया। भगवान की लीला 125 वर्ष की लीला पूरी हुई और भगवान धरती को छोड़कर, धराधाम को छोड़कर जाने लगे। जब भगवान जाने लगे तो भक्तों ने कहा, नाथ हम आपके बिना कैसे रहेंगे। भगवान बोले कि हम इस धरती पर
वहां वहां प्रकट होंगे जहां जहां भागवत की कथा होगी, जहां भागवत वहां भगवान। भगवान ये कहकर गए, पांडव भी चले गए और अब कलयुग के राजा बने हैं परीक्षित। एक दिन परीक्षित शिकार करने जंगल गए, वहां एक काला सा व्यक्ति गाय और बछड़े को मार रहा था, लातों से मार रहा था। आज कोई गाय की सेवा नहीं करता। परीक्षित ने कहा, कौन है मूर्ख जो गाय को मार रहा है, सामने आ। वो आदमी काला सा गिर पड़ा चरणों में, महाराज मेरा नाम कलयुग है। गाय और बछड़ा आपस में बात कर रहे थे। वो बछड़ा धर्म था और गाय पृथ्वी माता थी। गाय कौन है? गाय पृथ्वी ही गाय का रूप बनाती है और धर्म ही बैल है। बैल के 4 चरण है ना, तो धर्म के भी 4 चरण है, सत्य, दया, दान और तप। धर्म, गाय पूछती है आप क्यों रो रहे हैं? तो बैल धर्म कहता है मैं क्यों रो रहा हूं, किसको आरोप लगाऊं? किसी को आरोप नहीं लगाते हैं वो। कलयुग से कहा तूने गाय को क्यों मारा? बोली जहां ये रहती है वहां हमें मन का करने नहीं देती। याद रखना मेरी माँ, गौ सेवा जरूर करना। गौ सेवा सबसे अच्छी सेवा है। गाय का दूध पियो, स्वस्थ रहो। अब आप लोग अपना इतना बड़ा बड़ा घर बनवाते हो, एक छोटी सी गौशाला क्यों नहीं बनवा लेते? एक गाय क्यों नहीं रख लेते? क्यों नहीं सेवा कर लेते एक गाय की? बढ़िया शुद्ध दूध पियो तो बीमार भी नहीं पड़ोगे। जितना पैसा तुम्हारा डॉक्टर ले जाता है इतने में तो कितनी गैयों का पालन हो जाए। शुद्ध दूध मिलेगा, घर का दही मिलेगा, घर का मक्खन, घर का छाछ मिलेगा। अब क्यों नहीं पालते, क्यों नहीं सेवा करते? राम जाने। मेरी यहां जितनी माएँ रहती हैं, इन सभी माओं को दूध जो मिलता है, यहां जो गौशाला है गौरी गोपाल गौशाला, उस गौशाला का, उस गौ माता का दूध ही सारी माएँ हमारी पीती। ये दास भी पीता है दूध। आपसे निवेदन है, आप भी गौ का पालन कीजिए। और घर पे नहीं रख सकते हो तो यहां गौरी गोपाल गौशाला है, ये दास गायों की भी सेवा करता है। आप एक गाय की सेवा आप कर लो, गौदान करो। आप अपनी तरफ से एक गाय यहां रखो, उसकी सेवा देख रेख आप करो। घर पे नहीं रख सकते हो तो यहां तो रख सकते हो। गायों की सेवा गोविंद की सेवा जैसी है। गाय की सेवा ही गोविंद की सेवा है, इसलिए गायों की सेवा जरूर किया करो। हाँ, आप भी एक गाय को गौदान जरूर, आप लोगों ने किया कि नहीं अभी तक गौदान? गौदान मरने के पहले कर लेना, क्योंकि मरने के बाद आपका बेटा गाय दान करेगा, ऐसी के पंडित जी के घर जाते जाते मर जाएगी। बिल्कुल बुढ़िया गाय खरीद के लाएगा 2000 रुपए की। मरने के बाद बच्चे तो ऐसे ही दान करेंगे हैं? कोई बढ़िया गाय दान करता है क्या? इसलिए अपने जीते जी आप अपने हाथ से दान कर लो। बच्चों के भरोसे मत बैठे रहना कि बच्चा सब करेगा। तेरही एरही भी बच्चों के भरोसे मत बैठे रहा करो, अपने हाथ से कर लो। बच्चे करे ना करे। एक बार क्या हुआ, 2 भाई थे, बाप मरा, पिताजी मरे, तो दोनों में झगड़ा चालू हो गया। छोटा बोला आप तेरही कर लो, बड़ा बोला तुम कर लो, तुम्हारे पास थे पिताजी, तुमने सारा धन रखा, हम क्यों करें? ऐसा करते करते पंडित जी भूखे बैठे बैठे चले गए, तेरही कुछ नहीं हुई। वो लड़ते ही रहे, यही नहीं समाधान हुआ कि तेरही कौन करेगा। हाँ मेरी माँ, आज के बच्चे जरूरी नहीं है कि आपकी तेरही भी कर लें, 13 ब्राह्मणों को भी भोजन करा दें, इसकी भी गारंटी नहीं है आजकल के बच्चों की। इसलिए अपने जीते जी ब्राह्मणों की सेवा कर लो, अपने जीते जी गायों की सेवा कर लो, अपने जीते जी इन हाथ से दान पुण्य कर लो। जब दान पुण्य करने वाला व्यक्ति मरता है तो सीधे भगवान के धाम को जाता है। उसे किसी का मुंह ताकना नहीं पड़ता कि ये पुण्य करेगा, पिंड दान करेगा तो मेरी सदगति होगी। अरे अपनी सदगति का पहले ही रास्ता, दरवाजा, द्वार खोल लो ना भाई। जो जीते जी नहीं कर पाए उनके लिए बाद का सब्जेक्ट है कि चलो तेरही करवा के 13 ब्राह्मण खिलाओ, कम से कम 13 तो हो। हाँ, तो तेरही इत्यादि तो करना चाहिए, वेद इत्यादि का आदेश है, ये क्रियाएं तो करनी चाहिए। पर जीते जी आप अपने हाथ से जो कर लो वो ज्यादा बेनिफिट है आपको। मैंने तो अपने जीते जी सारा काम कर रहा हूं, ये सब जो मैं कर रहा हूं ये सब मेरे मरने की तैयारी है।
हाँ जी, आप लोग तो तैयारी कर नहीं रहे हैं अपने मरने की। आपको तो ऐसा, हम तो आपको देखते हैं तो ऐसा लगता है आप लोग कभी मरेंगे ही नहीं। आज हम जब जमाने को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि आप लोग कभी मरेंगे नहीं। सारी तैयारियां तुम्हारे यहीं यहीं की हैं। जरा एक बताओ कि तुम्हारे मरने के बाद की क्या तैयारी है? क्या तैयारी है बताओ? क्या पुण्य है आपके? ये कागज के टुकड़े जो है ना, ये वहां नहीं काम करेंगे, ये तो यहीं काम करते हैं बस। इससे आगे कहने का कोई, अमेरिका में भी नहीं चलते, ये पाकिस्तान में भी नहीं चलेंगे, वहां की मुद्रा अलग होती है। तो भगवान के घर ये टुकड़े लेके जाओगे क्या? वैसे कफन में जेब होता नहीं, आप चाहो तो लगवा लो। तैयारी कर लो मेरी मां, बहुत पश्चाताप करना पड़ेगा। राम नाम का धन ही साथ देने वाला है। हमारी स्मृतियां कह रही हैं, हमारे ऋषि मुनि कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि धर्मानो गो गच्छति जीव एक धनानि भूमौ, ये धन इस भूमि इस संसार तक साथ देगा। पशवश्च गोष्ठे, पशु गाय घोड़ा इत्यादि हाथी जो तुमने पाले हैं, ये तो केवल घोड़सवार घोड़शाला तक साथ देंगे। नारी गृहद्वारी, नारी द्वार तक साथ देगी। परिवार रिश्तेदार शमशान तक साथ देंगे। ये शरीर चिता तक साथ देगा। आगे की यात्रा तो आपको ही करनी पड़ेगी। आगे का संगी साथी ना माँ है, ना पिता है, ना बहन है, ना भाई है, ना परिवार है, ना पैसा है। आगे का संगी साथी तुम्हारा धर्म ही तुम्हारा संगी साथी है। धर्मानुगो गच्छति जीव एक मनुष्य के साथ उसका धर्म, उसका पाप और पुण्य उसके संग जाता है। अब पाप की गठरी है कि पुण्य की, आप जानो। इसलिए आपसे प्रार्थना है, बच्चों के बच्चे करें तो अच्छी बात है, भगवान करे सब अच्छे करें, पर बच्चों के भरोसे मत बैठो, अभी से शुरू करो। बच्चे करेंगे तो और प्लस है, नुकसान तो है नहीं। कल को बेटा आपका आपके नाम की गौदान करे तो अच्छी बात है, पर आपका बेटा जब करेगा आप भी तो कर लो। आप अपने हाथ से भी तो दान पुण्य करो। इसलिए हमने तो जो किया है वो सब तैयारी तब की है। अब की तैयारी, अच्छा अब के लिए क्या चाहिए हमें? अब के लिए हमें कपड़े चाहिए तो कपड़े हैं, रहने को छाया चाहिए सो छाया है, खाने को रोटियां चाहिए सो रोटियां। अब की तो व्यवस्था देखो हो गई सबकी, आपकी भी और मेरी भी। अब की व्यवस्थाएं तो सबकी हैं, अब तब की बना लो, तब की बना लो। राम जी, मैया जी, हाँ, बहू की बुराई ना किया करो, भगवान का भजन किया करो। ये 2 घंटा तुम बुराई करती हो बहू की, क्या करना? कैसी है बहू? आप तो बस राम नाम जपो, अपना बुढ़ापा मत बिगाड़ो, अपना जीवन मत बिगाड़ो। ये बातें मेरी आपको अभी समझ में नहीं आ रही हैं, जब प्राण निकलेंगे तब ऊपर से सुन रहे होंगे आप, वाह महाराज जी ने कहा था हमने नहीं माना। जब कोड़े पड़ेंगे यमराज के तब समझ में आएगी, तब समझ में आए। उससे अच्छा है अभी समझ लो तो वो नौबत ही नहीं आएगी। राजा परीक्षित ने कहा निकल जा मेरे नगर से। कलयुग बोला महाराज मैं बहुत अच्छा तो नहीं हूं, पर मुझ में कुछ अच्छाई है। क्या? इस कलयुग में सबसे बढ़िया यह बात है कि सतयुग त्रेता द्वापर में जो गति यज्ञ करने से, जप करने से, सेवा करने से मिलती थी, वही गति कलयुग में केवल भगवान का नाम जपने मात्र से मिल जाती है। इसलिए नाम जप आवश्यक है। कलयुग में नाम जपो भगवान का। श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। राजा परीक्षित ने कलयुग को रहने के 4 कमरे बनवा दिए। कहां कहां? द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्र धर्मश्चतुर्विधा। कलयुग का पहला ठिकाना जुआ। आप लोग जुआ खेलते हैं कि नहीं? हाँ, जुआ खेला था कौरवों ने, सर्वनाश हुआ है। आप यदि खेल रहे हैं तो आपका भी सर्वनाश होगा, निश्चित होगा। आजकल माताएं भी मोबाइल पर जुआ खेलती रहती हैं, पत्ते खेलती हैं। बहुत सारी मां जो खेलती हैं उनको कह रहे हैं। जुआ खेलने वालों का नाश नहीं होगा, सीधा सर्वनाश। ना तुम्हारा वंश बचेगा, ना तुम्हारा अंश बचेगा, ना तुम्हारा कुल बचेगा, ना तुम्हारी परंपराएं बचेंगी। सब कुछ सब मिट गया, समूल मिट गया। ये बताओ दुर्योधन ने जुआ खेला, क्या बचा? क्या कुल बचा? क्या वंश बचा? ना कुल बचा, ना वंश बचा। क्यों नहीं बचा? क्योंकि इन्होंने जुआ खेला। और तुम खेल रहे हो, तुम्हारा बचेगा? मैंने कितनों का सर्वनाश होते देखा है जुआ से। समझा दो अपने बच्चों को जुआ ना खेला करें।
इतिहास साक्षी है, 1 लाख श्लोक भरे पड़े हैं महाभारत के तुम्हें सिखाने के लिए। अब कोई सीखे नहीं तो क्या करें हम? गलत मार्ग मना करते हैं शास्त्र गुरुजन, फिर भी लोग जाते हैं तो सर्वनाश तो होगा ना साहब। इसलिए जुआ खेलोगे तो सर्वनाश। आजकल बहुत सारे बूढ़े लोग मंदिर के प्रांगण में जुआ खेलते हैं, बुढ़े बुढ़े लोग। और तो सुनो, आजकल के बूढ़े अपने नाती को गोद में बिठा के पत्ते लगाते हैं। ऐसे बूढ़ों को डंपर में भर के हरिद्वार में सीधे गंगा जी में डलवाना चाहिए, सीधा सीधा। इनकी कोई जरूरत नहीं है भारत को, ये बोझ हैं धरती के। ये वो बूढ़े हैं, एक दादा वो थे जो हमारी उंगली पकड़ के मंदिर ले जाते थे, कीर्तन में बिठा, और आज का दादा बच्चे को जुआ में ले जाता, नाती को गोद में। अब सोचो कि आपका बच्चा नाती गोद में बैठा और आप जुआ खेल रहे हो, बच्चे पे संस्कार क्या पड़ेगा? इनकी समझ नहीं है इन बूढ़ों को। आजकल लोग कहते हैं बच्चे बिगड़, बच्चे नहीं बिगड़े, आजकल बूढ़े बिगड़ गए। ये सुधर जाएं तो बच्चे सुधर जाएं। मंदिरों में बैठ बैठ के जुआ खेलते हैं, हाँ या ना? हाँ करो कि ना करो? हमने देखा है मंदिरों में बैठ बैठ के, हनुमान जी के मंदिर में बैठे हैं, शंकर जी के चबूतरे में बैठे हैं, जुआ खेल रहे हैं। इन लोगों के ऊपर परमाणु बम फेंकना चाहिए। यही सबसे बड़े आतंकवादी हैं जो समाज के संस्कार को नष्ट करना चाह रहे हैं। मंदिरों में बैठ के जुआ खेल रहे हैं, शर्म नहीं आई? द्यूतम कलयुग वहां है जहां पर जुआ है। जुआ खेला कौरवों ने, इतिहास गवाह है। आप अपने आप को, एक दादाजी हमसे बोले महाराज जी हम जुआ नहीं खेले, टाइम पास कर रहे हैं। हमने कहा लो, इस उम्र में टाइम पास कर रहे हो? ये टाइम पास की उम्र है? हमने कहा टाइम आप क्या पास करोगे, अब तो टाइम खुद आपको पास करने वाला है। हा? आप टाइम पास क्या करोगे? बेवकूफ बना रहे हो। ये जितना भी है सब जुआ ही है, पत्ते बस नहीं। ये जो पासे वासे फेंकते हैं ना, ये सब जुआ के अंतर्गत है, सब जुआ है। एक बच्चा मेरे पास आया भी 15 दिन पहले, उसने बताया आजकल मैच वैच क्रिकेट होता है ना, उसमें भी जुआ चलता है। एक बच्चे ने बताया महाराज जी हम 1 करोड़ रुपया हार गए मैच की क्रिकेट को, उसकी माँ ने बताया। मैंने उस बच्चे से पूछा क्यों? माँ सही कह रही है, तुम 1 करोड़ हारे हो? हाँ महाराज जी हम तो धरती पे आ गए, सब बर्बाद हो, 1 करोड़ रुपया क्रिकेट में लगा दिया, हार गए। हमने कहा भैया 1 करोड़ जुआ में लगाया है, चलो 2-4-10 लाख हमारी माँ की सेवा में लगा दो। इनका इतना बड़ा जिगर नहीं है, इतना बड़ा दिल नहीं है कि माँ की सेवा में इतना खर्च कर सके, पर जुआ में करोड़ खर्च कर दिया। जुआ में कितना खर्च किया? करोड़। मैंने कहा पागल, जितने में तूने जुआ में करोड़ खर्च कर दिया, मेरे पास करोड़ आएगा तो इस करोड़ से मेरी कम से कम 50 माँओं की सेवा हो जाएगी। 50 माँओं की मैं सेवा कर लूंगा। इस 1 करोड़ रुपए से मैं 1 साल तक बढ़िया अन्न क्षेत्र बढ़िया चलेगा मस्ती से। जितना पैसा तूने जुए में लगा दिया उतने में तो क्या क्या मैं कर लेता। मैंने कहा तेरी हिम्मत है तो दे, 2-4 लाख सेवा में लगा। नहीं थी हिम्मत। आजकल यही तो है, दान पुण्य करने की ताकत नहीं है लोगों की, और बस जुआ खेल के कितना भी लोग गवा देते हैं। कलयुग का पहला ठिकाना जुआ, दूसरा ठिकाना पानम। इसलिए शराब मत पीना। शराब पिया था जिसने उनका सर्वनाश हुआ। भगवान कृष्ण का वंश भी वारुणी से नहीं बच सका, वो तो श्राप था, गांधारी का विषय अलग था। पर भगवान ये प्रेरणा दे रहे हैं कि मेरे वंश के बच्चे भी यदि शराब पिएंगे तो उनका भी पतन होगा, फिर आप और हम कौन हैं? इसलिए शराब ना पीजिएगा, अपना हित चाहते हैं। और आजकल के बच्चे, मेरी माँ, बहुत सारे बच्चे शराब पीते हैं, शराब पीने लग गए हैं। आपको पता ही नहीं कि आपके बच्चे शराब पीते हैं वो दोस्तों के संग। एक बच्चे से हमने कहा क्यों तुम शराब पीते हो? बोले महाराज जी ऐसे नहीं पीते, पर हमारे दोस्त यारी में कभी कभी पी लेते हैं। हमने कहा तेरी दोस्त यारी, अरे ऐसों की यारी ही क्यों करो जो तुम्हें शराबी बना दे। यारी करनी है तो बिहारी जी की यारी कर लो, यारी करना है हमारी यारी कर लो, हम तो शराब नहीं पीते। हमने कहा हमने तो शराब नहीं पी। अरे भाई आप अच्छे बनकर औरों को अच्छे बनाइए, ना कि आप खुद गलत रास्ते पे जाकर औरों को गलत करिए।
हाँ, अपना धर्म मत छोड़िए। एक सज्जन मेरे पास आया गरम गरम कुछ लेके, बोले महाराज जी आप भी पियो। हमने कहा क्या है? बोले गरम गरम, अब भी निकाली अंगूर की ताजी ताजी। हमने कहा तेरी वाली कितने घंटे चढ़ती है? बोले महाराज जी हमारी अंगूर की शराब तो 12 घंटे चढ़ेगी, उतरेगी नहीं, उतारी। हमने कहा तेरी वाली 12 घंटे में उतर जाती है, हमारी ऐसी प्याली है एक बार कोई पी ले तो उतरती ही नहीं। बोले आपकी वाली कौन सी है? हमने कहा जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात बीती उतर जाएगी। हरिनाम का जाम पी ले बंदे, तेरी जिंदगी सुधर जाएगी। पीना ही है तो कृष्ण नाम का प्याला, राम नाम का प्याला। ये क्या तुम पी पी के नालियों में पड़े हो सुअर की तरह? पीना ही है तो भक्ति का प्याला पियो। जो कोई भक्ति का प्याला पीता है वो बिहारी जी के दर पे पड़ा हुआ मिलता है, और जो शराब के प्याले पीते हैं वो कहीं नाली पर पड़े हुए मिलते हैं। हाँ, इसलिए शराब नहीं, कृष्ण कथा पियो। कलयुग का तीसरा ठिकाना स्त्रियः, चरित्रहीनता। चरित्र से गिरोगे तो कलयुग खोपड़ी पर बैठेगा। इसलिए पर नारी को हरण किया, रावण ने सर्वनाश हुआ। पराई नारी लोहे की भी हो, अरे लोहे का स्टैचू हो ना, उस लोहे की नारी को भी टच ना करना, लकड़ी की महिला को भी टच ना करना, असली की तो छोड़ दो। रावण ने टच किया था, परिणाम सबके सामने, आज तक पुतले जलाए जाते हैं। इसलिए पराई नारी को सपने में भी मत छू लेना, नहीं तो सर्वनाश हो जाएगा। द्यूतम पानम स्त्रियः, सूना और मांस खाओगे तो फिर लुटिया पूरी डूबेगी। कीड़े बनोगे 1 करोड़ जन्म तक नाली का, बिलबिलाते रहना मांस खाने के बाद। राजा परीक्षित ने 5वां स्थान सोना दिया। जो मेहनत का धन है उसमें कृष्ण का वास है, जो पाप का धन है उसमें कलयुग का वास है। राजा परीक्षित ने मुकुट पहन रखी थी, वो जरासंध की थी। जरासंध की मुकुट पहन रखी थी। समीक जी के गले पे मरा हुआ सांप डाल दिया, क्योंकि कलयुग खोपड़ी पे बैठ गया परीक्षित की, क्योंकि मुकुट गलत थी। और राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का, इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि, 7 दिन में मरने का श्राप राजा परीक्षित को श्री संत जी ने श्राप दिया। समीक जी के पुत्र श्रृंगी ऋषि ने, राजा परीक्षित को पता चला मुझे 7 दिन बाद मरना है, घर छोड़ करके निकल गए। और उन्होंने शुकताल में बैठकर भगवान का ध्यान किया। सुखदेव जी आए, राजा परीक्षित ने प्रश्न किया गुरुदेव जिससे जल्दी मरना हो उसे क्या करना चाहिए? इन प्रश्नों पर चर्चा कल करेंगे। आगे की चर्चा कल 2:30 से 6 कथा सुनिए।